बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जो सबसे कॉमन बीमारी लोगों में पाई जा रही है वो दो हैं। एक तो ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और दूसरा शुगर का बढ़ जाना। अब वर्ल्ड वाइड जो है 422 मिलियन लोगों को शुगर जो ये इफ़ेक्ट कर चुकी है इस वक्त। और आपको डायबिटीज़ उस वक्त बोलते हैं जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाए, ब्लड शुगर लेवल जो प्रॉन्ग टाइम के लिए ज़्यादा हो जाए। अब कुछ लोगों को वो थोड़ी सी खाना खाने के बाद अगर कभी कभार फ्लक्चुएट होती है तो वो सोचना शुरू कर देते कि शायद उनको शुगर हो चुकी है, या पर किसी को प्रॉन्ग टाइम के लिए बढ़ रहे थे वो फिर इसको इग्नोर कर देते हैं, कोई नहीं ये हो जाता अक्सर। लेकिन शुगर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉन्ग टाइम चलने के बाद इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप खाली पेट शुगर चेक करते हैं, खाना खाए बगैर फास्टिंग करते हैं, तो उसके बाद चेक करते हैं तो अगर वो 126 से ऊपर आ रहा है ब्लड शुगर लेवल, तो ये समझे कि आपको डायबिटीज़ है, आप डायबिटिक हो चुके हैं। अगर आप खाना खाने के बाद चेक करते हैं और वो 220 से 300 तक आ रही है खाना खाने के बाद, तो तब भी शुगर जो है वो बढ़ी हुई है आपकी। या खाना खाने के आप 2-3 घंटे के बाद अपना शुगर लेवल चेक करते हैं तो अगर वो फिर भी 200 से ऊपर आ रहा है तो तब भी आप अपने आप को डायबिटिक कंसीडर करें। अब डायबिटीज़ की 3 इकसाम होती है, टाइप 1, टाइप 2 और गैस्टेशनल। टाइप 1 में ये होता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही होती, आपका पेंक्रियाज जो है इसमें कोई ना कोई पैथोलॉजी होती है कि वो जो इंसुलिन की रिलीज़ है वो कम कर रहा होता है, जिसकी वजह से शुगर मेटाबोलाइज्ड नहीं हो रही होती और शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। और टाइप 2 में ये होता है कि इंसुलिन तो पैदा हो रही होती है, लेकिन जो इंसुलिन के रिसेप्टर हैं वो इसके रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो इंसुलिन उस पर काम ही नहीं कर रही होती, शुगर लेवल फिर भी बढ़ जाता है। और ये टाइप 2 है, ये ज़्यादातर यंग अडल्ट में आजकल है। तीसरा है गैस्टेशनल डायबिटीज़। गैस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ये होती है कि प्रेगनेंसी में किसी भी हामला औरत में जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको हम गैस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। अब अगर ये जो है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो प्रेगनेंसी के बाद ये शुगर लेवल माँ का तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि बाद में बच्चे में ये इफ़ेक्ट कर जाती है। जो बेबी इनबॉर्न बेबी होता है उसको लेटर स्टेज पे लाइफ में उसको शुगर होने के चांस फिर बढ़ जाते हैं। गैस्टेशनल डायबिटीज़ की ये कॉम्प्लिकेशन होती है। अब डायबिटीज़ मेलिटस की जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले कि फ्रीक्वेंसी हो जाती है यूरिनेशन की, पेशाब बार बार आ रहा होता है, थकावट हो रही होती है, लेथर्जी हो रही होती है, और उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। डायबिटिक जो पेशेंट होता है भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और उसकी ब्लरी विजन हो जाती है। और इसके अलावा जो होता है उसकी जो अगर किसी भी जिस्म पे, पाँव पे या किसी और हिस्से पे कोई वूंड होता है, ज़ख़म होता है, तो उसकी हीलिंग बहुत प्रॉन्ग होती है, या तो फिर वो ज़ख़म जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, या फिर उसकी हीलिंग जो है तो वो डिले हो जाती है। ये भी डायबिटीज़ की एक निशानी होती है, क्योंकि वहाँ पे डायबिटीज़ की वजह से प्रॉपर खून की सप्लाई नहीं हो रही थी, वाइट ब्लड सेल्स नहीं जा रहे होते, तो इस वजह से वो जो है इन्फेक्शन हो जाता है, वो वूंड ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब देखना ये कि अगर कोई बंदे को डायबिटीज़ है और उसको वो ट्रीट नहीं करता तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बाद में वो बढ़ जाती है, और फिर वो डीके की सूरत में सामने आता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, जो कि एक इमरजेंसी बन जाती है। और इसमें पेशेंट को 50-50 होता है, वो बहुत मुश्किल से रिकवर होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए अपनी शुगर को जो है वो अपना ट्रीट करते रहें, इसको चेक करवाते रहें, डायग्नोज करवाएं, और इसका प्रॉपर जो है इसके लिए इंसुलिन है तो इंसुलिन लगवाएं, अगर टाइप 2 है तो उसके लिए अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, गैस्टेशनल है तो वो तो इनबॉर्न जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी उसके बाद तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अब ये है कि अगर प्रॉन्ग टाइम के लिए किसी की ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। उसको दिल की बीमारियां आ सकती हैं, उसको स्ट्रोक आ सकता है, उसके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, उसकी आंखों का मसला बन सकता है, नज़र का, आई साइट का, क्योंकि ब्लरी विजन जो होता है ये डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है, गुर्दों की बीमारी बहुत कॉमन होती है। और अब इससे प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, वो ये कि अगर किसी को टाइप 2 है तो वो एक्सरसाइज रेगुलर करें, रोज़ाना की बुनियाद पर अपना फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अपना मामूल बना लें। उसके अलावा फिर वो अपनी डाइट को प्रॉपर करें, जिसमें कि शुगर जो है शुगरी डाइट कम कर दें, जिसमें ये मशरूबात हो गए, फ्रूट्स का मुनासिब मकदार में थोड़ा सा जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्रूट्स में भी बहुत ज़्यादा तौर पर शुगर होती है। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो थोड़े कम कर दे। और इसके अलावा ये अवॉइड स्मोकिंग की वजह से भी होती है, स्मोकिंग जो है इसको भी अवॉइड करे, अल्कोहल कंजप्शन कम कर दे। अब इसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस इससे बचने के लिए, इसके DKA से बचने के लिए,
और इसके दूसरे जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं डायबिटीज़, इन सब से बचने के लिए सब एक ही चीज़ है कि आप शुगर को अपना प्रॉपर चेकअप करवाते रहें अगर किसी में है, क्योंकि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें भी हो सकता है वो अपना चेकअप करवाए, इस पे प्रॉपर इसका इलाज करवाए, इस पे तवज्जो दे और अपने जो है ना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करे, तो इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से वो बच सकता है, जो कि लेटर ऑन स्टेज पे फिर ये बहुत मुश्किल से कंट्रोल होती है। अगर किसी में वुंड हो जाए, फुट वुंड आ जाए, तो वो फिर एम्प्यूटेशन की तरफ जाना पड़ता है अगर डायबिटीज़ उसकी जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो रही। उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, शुगर कम करें खाने में और अपना इसका प्रॉपर इलाज करवाएं।